वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये हिंदी का छठा मॉक टेस्ट है। अब तक हम लोगों ने 5 कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि संक्षेपण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संक्षेपण जो होता है ना, अर्थात इसको मिनिमम शब्दों में करने का प्रयास किया जाता है। कम से कम शब्द का प्रयोग हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ अपने शब्दों में हो। और क्या होता है? अपने शब्दों में। तो ऐसा कौन सा जवाब है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वो अपने शब्दों में ही किया जाए। चलिए नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसो द तासी किसके विद्वान थे? कौन? गारसो द तासी। देखिए, जो गारसो द तासी थे ना, ये फ्रांसीसी के विद्वान थे, फ्रांसीसी भाषा के। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग जो है केवल बहुवचन में होता है? तो वो है दर्शन। दर्शन का प्रयोग जो है ना केवल बहुवचन में होता है। बाकी यहाँ लड़का, घोड़े, नारी, ये सब जो है ना एक वचन, बहुवचन सब में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, जिसका उच्चारण ऊपर के दंतों पर जीभ लगाने से होता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए ना, ऐसी चीज़ें ना सभी क्रम के जो हम लोगों के वर्णमाला के क्रम हैं, उनको ना एक एक शब्द बोल के चेक कर लिया करिए। तो आप उसमें अगर देखेंगे कि त वाले जो पढ़ेंगे आप सीरीज, त, थ, द, ध, न, ये सब अगर बोलेंगे आप, तो आप देखिए इसमें होता क्या है कि दंत से, ऊपर वाले दांतों से जो है जिह्वा टच करती है, तो ये क्या होगा? दंत्य होगा, दंत्य। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी। देखिए, पहला जो है ज्योत्सना, सही लिखा है जी, बिल्कुल सही लिखा है। आप लोग याद रखिए, ज्योत्सना ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद फिर दूसरा है अहल्या, अहल्या भी देखिए सही लिखा है। फिर मिष्ठान, मिष्ठान सही लिखा है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसके जगह क्या होगा? मिष्टान होता है, मिष्टान, आधा न बीच में लगेगा, मिष्टान। और अंतर्धान, अंतर्धान भी सही लिखा है। तो सही जवाब जो बनेगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट, फिर से देखिए एक अशुद्धि दी गई है। निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, बताइए कौन सी? कौशल्या, कौशल्या सही है जी, सही है कौशल्या। उसके बाद फिर मैथिली शरण गुप्त, यह सही है? हाँ, मैथिली शरण गुप्त ही होता है, सही है। और मेघनाद, मेघनाद भी सही है। सब लोग मेघनाथ सोच रहे हैं, लेकिन नाथ नहीं होता, मेघनाद होता है। उसके बाद जो गलत है हम लोगों का, वो है राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन में गलत क्या है उसे देखते हैं। देखिए, सांकृत्यायन ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें गलत क्या था? गलत था आधा स जो बीच में लगा है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। कई बार जो है ये परीक्षाओं में आ भी चुका है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सु होगा, सु प्लस उक्ति, सुक्ति। अच्छा, दोनों में आप देखेंगे छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है, और जब ये आगे जाएंगे तो बड़ा ऊ बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। अभि प्लस उदय क्या होगा? अभि प्लस उदय, अभ्युदय, अभ्युदय होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, देशभक्ति में समास, देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति, भक्ति क्या होगा? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होगा। पुरुष समास में ना लास्ट पद जो होता है, अंतिम पद, वो प्रधान होता है। नेक्स्ट है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय। देखिए, बीच में जब कहीं भी आपको डैश दिखे
आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये किस में आएंगे, डैश वाले जो है द्वंद्व में आते हैं। आप कई बार देखे होंगे, दिन रात, सुबह शाम, ये सब जो है ना, सब किस में आएंगे, सब जो है द्वंद्व समास में आएंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग अर्थात शब्द के पहले, तो कौन सा उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लगा है, सम अर्थात ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बिन किस भाषा का उपसर्ग है। बिन जो है यह किस भाषा का उपसर्ग है। बिन ब्याहा, बिन काम, ये सब शब्द हैं उसके, तो यह किसका है, हिंदी का उपसर्ग है, आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है। यह क्या लिखा है, तद्धित लिखा है, तो किस प्रकार के प्रत्यय है आप इसे देखिए। तद्धित ज़्यादा डीप में जाके बस केवल फंसाने का प्रयास किया गया शब्द को देके, बाकी पूछा गया है किस प्रकार का प्रत्यय है। तो देखिए आहट वाहट ये किस प्रकार के प्रत्यय होंगे, भाववाचक, भाव, आहट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, भाव ही हो रहा है ना। नेक्स्ट, आग शब्द का तत्सम क्या होगा, आग का तत्सम अग्नि। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, छोटी ई की मात्रा वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें से तद्भव कौन सा है, देखिए जो इसमें तद्भव है वो है खेत जो है यह तद्भव है, क्योंकि जो इसका तत्सम होता है वो क्या होता है, क्षेत्र जो होता है वो इसका तत्सम रूप होता है, और त्रिकुटी, प्रभु और नाथ ये सब तत्सम है। नेक्स्ट है, तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तांबा, आपको पहले ही मैंने बताया था ना कि जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी लगा हो क्या होगा, यह तद्भव होता है, तद्भव आप याद रखिएगा। तो तांबा तद्भव है, और तत्सम क्या होगा, ताम्र होगा। कौन सा ताम्र, ताम्र या ताम्र होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ताम्र। चलिए नेक्स्ट है, प्रिय का तद्भव शब्द क्या है। प्रिय जो है इसका तद्भव शब्द क्या होगा, तो इसका तद्भव पिया होता है, पिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा। संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा जयचंदो जो इसमें प्रयोग हुआ है। तो देखिए जयचंदो का प्रयोग जब होता है, ऐसा कथन कहा जाता है कि हमारे देश में जयचंदो की कमी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विश्वासघाती लोग, कौन, विश्वासघाती व्यक्ति की बारे में बात की जा रही है, ऐसी भावना प्रकट होती है। लेकिन ये भाववाचक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोगों की ऐसी कमी नहीं है, मतलब ऐसी बातें बता जा रही है कि जैसे एक जाति की बात की जा रही है कि जयचंद की कैटेगरी वाले लोग जो हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा के बीच में आएगा। ऐसे ही देखिए आप भीष्म पितामह अगर शब्द आता है, भीष्म पितामह, तब मन में ये विचार आता है कि दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति, तो इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसमें देखिए जागरण जो है यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई मतलब कौन है, कैसे है, नहीं पता, मतलब निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, प्रखर शब्द है। प्रखर कैसा शब्द है, संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। देखिए जैसे शब्द प्रयोग अगर किया जाए तो क्या होगा, राम बहुत प्रखर बालक है, तो इसमें क्या हुआ, प्रखर विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है। तो जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तो प्रखर जो है विशेषण की तरह प्रयोग होता है, तो यह शब्द जो है विशेषण है। नेक्स्ट है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में कौन सा पद जो है अव्यय है, तो इसमें कौन सा पद अव्यय है, वह है कि अपने है, हमेशा है, गीत है। इसमें हम जो अव्यय पद है वो हमेशा है, हमेशा पद अव्यय। नेक्स्ट है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। संबंध बोधक शब्द इसमें से कौन सा है,
देखिए संबंध बोधक शब्द वो होते हैं ना जो संज्ञा की विभक्ति जो प्रयोग होगी उसके पीछे आता हो। तो यहाँ देखिए संज्ञा के स्थान पे उनके आया है और उसके पीछे क्या आया है, बिन, उनके बिन। तो क्या होगा, तो बिन जो है यहाँ पे संबंध बोधक शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। एक आँख का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब आँख के हैं। तो देखिए इसमें अच्छी, यह सही है, आँख का पर्यायवाची है। नयन जो है यह भी आँख का पर्यायवाची है। और द्विग, यह भी जो है, द्विग जो है यह भी आँख का पर्यायवाची है। दिगंबु, दिगंबु जो है यह आँख का पर्यायवाची नहीं है। दिगंबु जो है ना यह पर्यायवाची है किसका, आंसू का, आंसू। चलिए नेक्स्ट है, देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची क्या होगा, तो देवता का जो इसमें से पर्यायवाची है वो है विबुध। विबुध मीन्स देवता होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए ना क्या लिखा है, अतनु। अतनु यह क्या है, यह किसका पर्यायवाची है, कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची है अतनु। और जीवनपति, जीवनपति अर्थात यम, यम की बात की जा रही, यम ही जीवन के पति हैं। और कोविंद, कोविंद मतलब होता है पंडित। कोविद, कोविद मीन्स पंडित होता है। चलिए नेक्स्ट है, अवर का विलोम। तो अवर का विलोम जो होगा क्या होगा, प्रवर। अवर का विलोम प्रवर। अच्छा यहाँ पे देखिए लघु, लघु का दिया है, लघु का क्या होगा, दीर्घ। और कनिष्ठ, कनिष्ठ का क्या होगा, ज्येष्ठ। चलिए नेक्स्ट है, भय का विलोम। भय का विलोम क्या होगा, विलोम पूछा जा रहा है। भय का निर्भय, निर्भय होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो क्या करने से निरंतर कामयाबी हासिल होती है, हंगामा करने से कि कार्य करने से, चित्कार, प्रयास। तो सबसे उचित वर्ड जो है वो है प्रयास। प्रयास करने से जो है कामयाबी जरूर मिलती है निरंतर। कार्य करने से तो कार्य पूरा होगा आपका, लेकिन निरंतर प्रयास करने, प्रयास किसे कहते हैं, अवसर पे जब आप प्रयास करेंगे तो कामयाबी के लिए प्रयास होता है। नेक्स्ट है, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया, आश्वस्त किया। आश्वस्त किया, आश्वस्त का मतलब क्या हुआ, भरोसा दिया, भरोसा दिया या दिलाया। चलिए नेक्स्ट है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, एक शब्द क्या होगा, अनुपम। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग। पीछे वाले टेस्ट में भी हम लोगों ने ये प्रश्न किया था। जंगल में लगने वाली आग क्या बोलते हैं, दावा अग्नि बोलते हैं या दावा नल। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप लोग, बड़वा नल लिखा है। ये क्या है, ये समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र की आग। जठर अग्नि क्या है, यह पेट की आग है, पेट की आग। चलिए नेक्स्ट है, कागजी घोड़े दौड़ाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कागजी घोड़े दौड़ाना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नेक्स्ट है, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य क्या होगा। देखिए और लगा के ये ना, ये शब्द जोड़ा गया है। अगर यही आप और गायब कर देंगे, एकदम सीधे सिंपल शब्दों में आ जाएगा, तो क्या होगा, तब आपका सरल वाक्य हो जाएगा। अभी ये प्रेजेंट टाइम में यह कौन सा वाक्य है, अभी जो है ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा है, संयुक्त। अब इसे सरल करना है तो क्या होगा, तो होगा सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिए, सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना, यह सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट, हाय मुझे क्या हो गया है। हाय मुझे क्या हो गया है में वाक्य का प्रकार पहचानिए, कौन सा प्रकार है।
देखिए, जब भी कभी क्या हो, आश्चर्य, आश्चर्य, दुख हो, घृणा हो, अगर ऐसी कहीं शब्द आपको मिलते हैं तो क्या होगा, तो वो होगा विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। नेक्स्ट, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। इस वाक्य में त्रुटि किस पार्ट में है, यह पूछा जा रहा है। अपने अपने किताबें या बस्ते में या डाल लो में, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले पार्ट में अपने अपने में, क्योंकि किताबें जो है ना वो स्त्रीलिंग है, इसलिए अपने अपने की जगह क्या होगा, अपनी अपनी, अपनी अपनी किताबें जो है वो बस्ते में डाल लो। चलिए नेक्स्ट है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। देखिए, जब भी ऐसे बनाए जाएंगे शब्द तो इसका मतलब क्या होगा, भाव की प्रधानता हो जाएगी, भाव प्रधानता। और भाव प्रधानता में क्या होगा, भाववाच्य होगा। कौन सा होगा, भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद जो है कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, सबसे कम योग्यता। सबसे कम योग्यता कौन रखेगा, दशरथ। क्यों, क्योंकि देखिए दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, मेन लाइन तो ये थी, राम ने रावण को मारा, पूरा जो है स्टेटमेंट और कंसंट्रेशन यहीं जा रहा है, तो ये दशरथ के पुत्र थे, ये तो आश्रित किया जाए तो कम योग्यता की बात की गई है, बाकी होंगे तो सभी, लेकिन जो है कम योग्यता दशरथ रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। तो देखिए, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप, उत्तम पुरुष अर्थात क्या हुआ कि मैं, हमेशा मुझे जब अपने से बात की जाएगी ना, अपनी बात की जाएगी तब उत्तम पुरुष आता है। और बहुवचन रूप, तो देखिए हमको यहाँ नहीं होगा, हमसे होगा, हमसे होगा। हमको क्यों नहीं होगा, तो हमको जो है यह बहुवचन की जगह एक वचन है, एक वचन, जबकि हमसे बहुवचन भी बन रहा है, अपादान कारक और उत्तम पुरुष में भी है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। देखिए, जो बनावट शब्द है ना, यह पुल्लिंग नहीं है, यह क्या है, यह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। बाकी सब जो है वो पुल्लिंग है, छाता, सूर्य और अमरूद। नेक्स्ट है, ब्राप्रण शब्द का स्त्रीलिंग बताएं, ब्राप्रण, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ब्राप्रणी हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है, छात्र स्कूल गए थे, मतलब ये कार्य जो है ना पूरा हो गया है, बाद में बताया जा रहा है ना छात्र स्कूल गए थे, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है, आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, अधिक क्या कर लिए हैं, केले खा लिए हैं, केले मतलब क्वांटिटी, कोई परिणाम आ रहा है, क्या होगा, तो परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। निम्न में से कौन सा सही है, यह चुनने के लिए दिया गया है। देखिए, यह भी जो है ना वर्तनी की त्रुटि के बारे में दिया है, तो पुनर्जागरण जो है कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए पुनर्जागरण, जागरण, ये क्या हुआ, पुनर्जागरण। देखिए ऊपर वाला जो र यूज होता है हमेशा, यह उसी शब्द पे लगता है जिस शब्द के पहले र का उच्चारण करना है। तो देखिए पुनर्जागरण में न के बाद उच्चारण करना है, इसीलिए पुनर्जागरण ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कितना अच्छे से कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है, न के ऊपर लिखा गया है। अगर न के ऊपर आएगा तो पूर्ण जागरण पढ़ा जाएगा, इसको पूर्ण जागरण। तो सही जवाब क्या होगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण। चलिए नेक्स्ट है, संताली भाषा, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। देखिए जो संथाली भाषा है ना, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और कहाँ बोली जाती है ये, झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। कौन से परिवार से आती है, तो ये आस्ट्रिक परिवार से आती है संथाली भाषा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, कन्नौजी, ब्रजी और खड़ी बोली यह पश्चिमी हिंदी की है, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो है ना ये पश्चिमी नहीं है। यह कहाँ की है? यह पूर्वी है, पूर्वी हिंदी की यह बोली है। चलिए नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद, देखिए जो टेस्टिमोनियल होता है ना वो गवाही के लिए प्रयोग होता है, गवाही या प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के, ए वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग आर रिक्वेस्टिंग। दिए गए विकल्प में से उपयुक्त वाक्य का सही हिंदी अनुवाद चयन कीजिए। तो सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? एक विशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इस प्रकार साथियों 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।